ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति गमं समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा सूत्र जी। इसमें अपनी चर्चा बिल्कुल प्रारंभ से हो रही है। प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण दृष्टांत मोक्ष मार्ग का वर्णन किया और मोक्ष मार्ग का वर्णन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहकर किया, अर्थात सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। फिर उन्होंने बताया कि ये सम्यक दर्शन जो है ये वास्तव में तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम है। माने किसी व्यक्ति के श्रद्धान का नाम नहीं है, किसी परिस्थिति के या किसी और चीज के श्रद्धान का नाम नहीं है, बल्कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। माने यहाँ तक भी नहीं है कि भगवान महावीर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम या भगवान आदिनाथ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्या अथवा भगवान आदिनाथ वचन श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। माने वचनों का श्रद्धान से कुछ लेना देना नहीं है, क्या श्रद्धान का लेना देना तो मान्यता से है। और मान्यता जो है वो अपनी विपरीत मान्यता ही मिथ्या दर्शन है और अपनी सम्यक मान्यता ही सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक श्रद्धान जो है वो तत्वा श्रद्धान रूप है। और फिर उन्होंने बताया कि वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है। वो निसर्ग माने स्वभाव से भी होता है और अधिगम माने परोपदेश से भी होता है। अधिगम माने परोपदेश, परोपदेश का मतलब ये होता है देशना लब्धि जिसके द्वारा प्राप्त हो, क्या उस व्यक्ति के निमित्त से भी होता है अथवा साक्षात देशना के निमित्त से भी होता है, क्योंकि व्यक्ति और देशना कोई अलग अलग तो है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि निसर्ग सम्यक दर्शन में भी वास्तव में जिस तरह स्वभाव की मुख्यता है उसी तरह अधिगमज में भी स्वभाव की ही मुख्यता है। ऐसा नहीं कि अधिगमज सम्यक दर्शन जो है परोपदेश से ही अकेले हो जाएगा, उसमें स्वभाव की कोई जरूरत नहीं है। माने ये दो विरोधी सम्यक दर्शन नहीं है। वही कोई कहे सम्यक निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन में फंडामेंटली अंतर ये है कि जो परोपदेश से हो जाए उसमें स्वभाव की कोई जरूरत नहीं है, वो निसर्ग अधिगमज सम्यक दर्शन, और जो स्वभाव से हो जाए उसमें परोपदेश की कोई जरूरत नहीं है, वो निसर्ग सम्यक दर्शन। यदि कोई ऐसा इसका मतलब निकाल लेता है तो अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है बात को बिल्कुल दूसरी तरफ घुमा दिया। जैसे निमित्त होता है ना, निमित्त जो है वो अकर्ता होता है और जो कर्ता होता है वो उपादान होता है। निमित्त अकर्ता होता है और कर्ता होता है उपादान। तो ये जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण बतलाए हैं, ये वास्तव में निमित्त और उपादान की सन्निधि को दर्शाने के लिए बतलाए कि जब भी कार्य होता है तो होता तो वो उपादान की स्वयं की शक्ति से ही है, लेकिन उस समय कोई ना कोई बाह्य पदार्थ निमित्त जरूर होता है। और वो निमित्त जो है उसकी मुख्यता से जब कथन हुए तो वो अधिगम सम्यक दर्शन कहलाता है। और जहां निमित्त की मुख्यता दिखाई ना दे या तो वो जो है निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाता है। अब वो निमित्त जो है दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। तो कार्य के काल में बहिरंग निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंतरंग निमित्त की उपस्थिति तो अनिवार्य है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम, ये तीनों में से कोई ना कोई एक दशा तो निमित्त रूप में वहां होती ही होती है जब सम्यक दर्शन होता है। माने जब सम्यक दर्शन होता है तो उस समय दर्शन मोहिनी कर्म का या तो उपशम हुआ होगा या क्षयोपशम हुआ होगा अथवा क्षय हुआ होगा। इन दशाओं के बने बिना, इन दशाओं की उपस्थिति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। माने इनकी उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन उपस्थिति से वो कर्ता नहीं हो जाता। जैसे सूरज के खिलने पर, सूरज के उगने पर कमल खिलते हैं, तो सूरज जो उगा है उदयाचल पर और सरोवरों में कमल विकसित हुए हैं, तो उनके विकास में सूर्य के उदय का कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सूर्य के उदित होने पर कमल विकसित होते हैं, कमल खिलते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं वास्तव में ये निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन ये उपादान निमित्त की विवक्षा से है, इसमें और कोई अंतर नहीं। सम्यक दर्शन तो स्वभाव से ही होता है। माने सर्वार्थ टीका में लिखा है कि अधिगमत सम्यक दर्शन अपि निसर्गजम एव, अधिगमत सम्यक दर्शन भी निसर्गज ही है। कहने ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी तो जो स्वभाव है वही सम्यक दर्शन का आधार है कि कोई और आधार है? क्या परोपदेश को पकड़ करके या परोपदेश को लेकर के कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है? यदि हो जाता तो सर्वप्रथम आदिनाथ जी के जो पोते थे मारीच, उनको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि वास्तविक कारण उपादान कारण है, निमित्त कारण तो कारण कहा जाता है, लेकिन जो दिखता है सो बिकता है। डिस्प्ले का जमाना है, दिखाओगे जितना लोगों को बताओगे उतना बिकोगे ना, फैलोगे। तो वो क्या लगे, निमित्त जो है उसकी चर्चा ज्यादा होती है, निमित्त की वार्ता लोग ज्यादा करते हैं, निमित्त दिखता भी है, इसलिए लोगों के चित्त में निमित्त हावी हो जाता है और निमित्त से ही कार्य की सिद्धि को वे कार्य का कारण मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी ये नहीं है। निमित्त वास्तव में अपने वजूद को सिद्ध करता है, अपनी उपस्थिति को सिद्ध करता है, लेकिन कार्य के कर्तृत्व को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि कार्य निमित्तानुविधायी ना होकर के उपादान विधायी होता है। माने निमित्तानुसारी ना होकर के उपादान अनुसारी होता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो अपन ये सोचे कुम्हार के पास क्या क्या चीजें थी। कि कुम्हार के पास योग था और उपयोग था। योग माने मन वचन काया की चेष्टा, ये कुम्हार के पास थी। मन वचन काया तीनों कुम्हार के पास थे। मन भी था, वचन भी था, काया भी था। क्योंकि जब वो घड़ा बना रहा था तब बहुत ही सुरीला गाना गा भी रहा था, और उस गाने को गुनगुनाते हुए उसने इतना सुंदर शेप उस घड़े को दिया, क्योंकि वो बहुत ही प्रसन्न था और मधुर कंठ से गाना गाता जा भी रहा था और हाथों से उस घड़े को शेप भी देता जा रहा था, और बड़ी तन्मयता से मनोयोग से उस घड़े को वो ढाल रहा था। तो उसका मन वचन काय पूरी तरह वहां इन्वॉल्व था, और ज्ञान यदि ना हो तो वो घड़ा कैसे बनाता। तो यदि निमित्त अनुसार कार्य होता है ऐसा मान लिया जाए, तो घड़े के फोड़ने पर उसमें से ज्ञान निकलना चाहिए, मन वचन काय निकलने चाहिए। मैं कहता हूं पूरा ज्ञान ना निकले तो ज्ञान अंश तो निकले, मन वचन काय ना निकले तो मन वचन काय का अंश तो निकले। चलिए पूरा नहीं लगाया था उसने, लेकिन जितना लगाया था उतना तो निकलता। लेकिन निकली क्या उसमें से? मिट्टी। उसमें से निकली मिट्टी। घड़े को जब फोड़ा तो उसमें से निकली मिट्टी। तो इस बात का इल्म हुआ कि वास्तव में उपादान अनुसारी कार्य है, निमित्त अनुसार कार्य नहीं होता। यदि निमित्त के हिसाब से कार्य होता तो निमित्त जैसा कार्य होता, जैसा निमित्त है वैसा कार्य होता। उपादान जैसा क्यों हो गया? लेकिन उपादान चूंकि मिट्टी है, इसलिए मिट्टी के अनुसार घड़ा भी मिट्टी जैसे ही होता है, बल्कि घड़ा मिट्टी ही होता है। लोग घड़े खरीदते समय बोलते हैं क्योंकि भैया मिट्टी के भी इतने पैसे लोगे क्या?
क्या बोलते हैं, क्या भैया मिट्टी के भी 100 रुपए लोगे क्या आप हमसे, बताइए। अब क्या जमाना आ गया है, मिट्टी भी 100 रुपए में बिकने लग गई है? मैंने उस घड़े को वो सरेआम क्या उसके सामने कह रहा है कि मिट्टी है, और तुम मिट्टी के ज्यादा पैसे बोल रहे हो। अब बताइए, तो मिट्टी से बना हुआ होने से वह साक्षात मिट्टी नहीं है तो क्या है? उसे कोई कुम्हार बोलता है घड़े को? ये कुम्हार की तुम 100 रुपए ले रहे हो क्या? घड़ा कुम्हार है कि घड़ा मिट्टी है? इससे ही तो पता लगता है ना कि उसकी एक्चुअल, उस घड़े का एक्चुअल कर्ता कौन है, मिट्टी है कि कुम्हार। माने उसे जो नाम भी दिया गया है वो मिट्टी नाम दिया गया है, मैंने उपादान के अनुसार नाम दिया गया है। तो ये निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन जो है इसमें भी यही बात शामिल है कि अधिगमज भी निसर्गज ही है, क्योंकि वो भी हुआ तो स्वभाव से ही है, दो प्रकार का नहीं है। माने सम्यक दर्शन दो तरह का नहीं है, एक ही सम्यक दर्शन को दो प्रकार से देखने के तरीके हैं, तरीके में प्रकार हो सकता है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है। फिर उन्होंने बतलाया ये तत्वार्थ क्या है, तो कह रहे जीव अजीव आश्रव बंध संबंध अजरा और मोक्ष, ये सातों तत्व हैं जिनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर कहा कि इनका लोक व्यवहार कैसे होता है, इनका निक्षेप कैसे होता है, इनका न्यास कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, इन नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से इनका न्यास माने लोक व्यवहार होता है। फिर बताया कि ये नाम स्थापना आदि जो हैं इनके माध्यम से ही होता है कि और भी कोई उपाय है, माने इनका निक्षेप या व्यवहार तो समझ में आया, लेकिन क्या इनके जानने का कोई उपाय है क्या? तब उन्होंने कहा प्रमाण नई अधिगमा, कि प्रमाणों के माध्यम से और नयों के माध्यम से इनका अधिगम माने ज्ञान होता है। तो प्रमाण माने सकला देशो प्रमाणाधीनो, संपूर्ण जिसका विषय है, सकल वस्तु जिसका विषय है, उस ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान। और जिसका अंश है विषय, जो आंशिक को जानता है, अल्प को जानता है, उसका नाम है नय ज्ञान। इसलिए एकांगी नयो है सर्वांगी प्रमाणो, प्रमाण जो है सर्वांगी प्रमाणम एकांगी नयो, कि एक अंग को जानने वाला, एक अंग को जानने वाला नय है, एक हिस्से को जानने वाला नय है, और सर्वांगीण को जानने वाला प्रमाण क्या। लेकिन देख लीजिए प्रमाण कभी स्पेशलिस्ट नहीं होता, नए स्पेशलिस्ट होता है क्या। एक डॉक्टर जो है पूरे बॉडी के पार्ट को हैंडल करता है, ट्रीट करता है, तो उसे आप स्पेशलिस्ट कहोगे कि जो ईएनटी वाला है, नाक कान गले वाला है, उसे आप स्पेशलिस्ट कहोगे। तो स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइजेशन के लिए एक विषय पर फोकस करना जरूरी है। जैसे मान लो 10वीं तक तो सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, 10th तक, फिर बाद में आपको विषय चुनाव की अनुमति दी जाती है कि भाई साहब आप जो है जो विषय लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उस विषय को आप चयनित कर लीजिए, फिर उसी विषय में आप आगे बढ़ते चले जाइए। मैंने जैसे जो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की 6ठी क्लास में भी पढ़ाई जाती है, और यही पंक्तियां जो है एमए हिंदी में भी पढ़ाई जाती है। अब बताइए दोनों में फर्क कितना है। लोग कहेंगे यार हमने 6वीं में पढ़ के आए, एमए में भी यही पढ़ा रहे हैं यही वाली पंक्तियां, लेकिन भाई साहब वो जो 6वीं क्लास में पढ़ाई थी उस पंक्तियों का बिल्कुल सरलार्थ समझाया था, और नहीं भी समझ में आया था तो गुरुजी ने कह दिया था कि तुम याद कर लो, तुम अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, तुम खाली याद करके सुना देना हमें क्या। और याद में भी हमने गुरुजी को आधी सुनाई थी, आधी गायब कर दी थी, बीच वाली तो गायब कर दी थी, टू लाठी की सुना दी थी, और कहता गुरुजी बीच की समझ लेना आप अपने हिसाब से क्या। तो वो तो हमने इसी तरह से निकाल दी थी, लेकिन जब हमने एमए की तो उन्हीं पंक्तियों पर गहराई से भाव प्रधान शब्द अलंकार अर्थालंकार और सब बातों पर उस पर हमने विचार किया। तो उसी तरह से प्रमाण तो जो है संपूर्ण को सरसरी तौर पर देख लेता है, सरसरी निगाह से देख लेता है, लेकिन जब नए प्रारंभ होता है, नए ज्ञान प्रारंभ होता है, तो वो प्रमाण के विषय में स्पेशलाइजेशन करता है, विशेषज्ञता प्राप्त करता है क्या, कि वो विषय कैसा है। मैंने द्रव्य के बारे में जानना है तो द्रव्यार्थिक नए से जानना है,
खाली पर्याय के बारे में जानना है तो पर्यायार्थिक नय से जानना है। तो जब पर्यायार्थिक नय से पर्याय को जानेंगे तो द्रव्य गौण हो जाएगा। देखो प्रमाण से जानने में मुख्य गौण कुछ नहीं होता, तब मुख्य ही मुख्य होता है, उसमें गौण नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जब नय से जानते हैं तो वहां मुख्य गौण होता है। देखो अपन किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को दोनों आंख से देखते हैं तो उसकी गहराई समझ में नहीं आती क्या। जैसे किसी छेद में से हमें देखने के लिए कहा जाए तो हम दोनों आंखों से छेद में देखें तो हमें थोड़ा मिचमिचा सा या धूमिल सा नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक आंख बंद कर लेते हैं अपनी, और एक आंख बंद करके जब एक आंख से देखते हैं तो बहुत ही स्पष्ट साफ सुथरा नजर आता है। पहले वो बाबा जी का बायोस्कोप चलता था, बच्चों को दिखाने के लिए आता था, तो उसमें एक आंख से देखने का भी ऑप्शन होता था, है। तो जब दोनों आंख से बच्चे देखते थे तो कुछ ज्यादा उसमें समझ में नहीं आता था, तो एक आंख से देखने की कोशिश करते थे। तो कहने का आशय ये है कि दोनों आंख से देखने का नाम है प्रमाण ज्ञान, और एक आंख से देखने का नाम है नय ज्ञान। अब इसमें फर्क क्या है कि जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो हो सकता है कि हमारे निशाना डगमगा जाए, हम कहीं पे तीर लेकर के निशाना लगा रहे हैं और हम दोनों आंख से देख रहे हैं तो हो सकता है कि निशाना चूक जाएगा, लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय जब हम एक आंख अपनी बंद कर लेते हैं और फिर अपने टारगेट पर लक्ष्य करते हैं तो बताओ हम सफल हो जाते कि नहीं सफल हो जाते। तो प्रमाण माने सर्वांगीण ज्ञान, दोनों आंख से देखना, लेकिन उसमें गहराई नहीं है क्या। लेकिन नए में क्या है कि यदि हम द्रव्य को देख रहे हैं तो पर्याय संबंधी बात बिल्कुल साइलेंट है, पर्याय संबंधी कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है। और जब पर्याय को देख रहे हैं तो द्रव्य संबंधी बात साइलेंट है, उस समय द्रव्य संबंधी कोई विकल्प नहीं आ रहा। माने पर्याय और नय, पर्याय और द्रव्य दोनों को एक एक करके विषय करे तो उसका नाम नय, और द्रव्य पर्याय दोनों को एक साथ युगपद विषय कर ले, एक साथ जान ले, तो उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। और प्रमाण ज्ञान के पश्चात नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इससे पता लग गया कि प्रमाण के आधार पर नय खड़ा होता है। जिसने प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं की है वह उसकी सापेक्ष जानकारी भी निरपेक्ष रह जाएगी। क्या मतलब, इसलिए कहा गया है कि सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण के उदित हुए बिना सम्यक नयों का जन्म नहीं होता। देखो मिथ्या ज्ञान में मिथ्या नय होते हैं और सम्यक ज्ञान में सम्यक नय होते हैं। सम्यक ज्ञान चूंकि प्रमाण है इसलिए वो सम्यक नयों को उत्पन्न करता है, और मिथ्या ज्ञान चूंकि अप्रमाण है इसलिए वह मिथ्या नयों को माने नया भास को उत्पन्न करता है। नया भास किसे कहते हैं कि जो नयों के लक्षण से रहित है और नयों के समान दिखाई देता है, उसका नाम नया भास। नय का आभास देने वाला, नय नहीं है लेकिन नय का आभास उत्पन्न करे, नय का भ्रम उत्पन्न करे, तो उसका नाम है नया भास। तो कह रहे प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जब प्रमाण ज्ञान से संपूर्ण वस्तु का बोध हो जाता है तब उसके बाद में वस्तु के द्रव्य या पर्याय पक्ष को क्रमिक रूप से जो जानने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम नय ज्ञान है। इसलिए आप ये देखिए प्रमाण का विषय इसमें लिखा है वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अपन ने चूंकि प्रमाण की बात की, अब चूंकि प्रमाण के विषय की बात करते हैं। प्रमाण का विषय क्या है कि जो सामान्य और विशेष स्वरूप है उसका नाम है प्रमाण का विषय। तो जो प्रमाण जिस पदार्थ को जानता है वो समस्त पदार्थ सामान्य विशेषात्मक ही होता है। जगत में ऐसे कोई पदार्थ नहीं है कि जो कुछ तो सामान्य कुछ विशेष ही है, ऐसे कुछ पदार्थ नहीं है। नहीं साहब जीव तो जो जी है सामान्य जीव और बाकी 5 द्रव्य है विशेष। नहीं तो ऐसा कर लो जीव और पुद्गल को तो सामान्य में ले लो और बाकी 4 द्रव्यों को विशेष में ले लो। क्या ऐसा कर सकते क्या अपन? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य सामान्य विशेषात्मक। भाई पदार्थ का जो अखंड स्वभाव है, मूल स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, जो सब में फैला हुआ पसरा हुआ स्वभाव है, उसका नाम है सामान्य। और जिसमें वो पसरा हुआ है, जिन विशेषों में वो पसरा हुआ है, जिन भेदों में वो पसरा हुआ है, जिन अनंत गुणों में, जिन अनंत पर्यायों में अखंड द्रव्य फैला हुआ है, पसरा हुआ है,
उन अनंत गुणों अनंत पर्यायों का नाम है विशेष। अनंत गुणों और अनंत पर्यायों का नाम है विशेष, और अनंत गुण पर्यायों में रहने वाले अखंड द्रव्य का नाम है सामान्य। अब बताओ, ये पोजीशन किस द्रव्य के साथ नहीं, ये परिस्थिति किस द्रव्य के साथ में नहीं? कौन सा ऐसा द्रव्य है जो सामान्य विशेष नहीं है? सभी सामान्य, सभी विशेष है। बस नजर की बात है, हम किस पर नजर डाल रहे हैं। जब सामान्य को देखते हैं तो विशेष तिरोभूत हो जाता है, और जब विशेष का आविर्भाव होता है तो सामान्य तिरोभाव हो जाता है। माने सामान्य और विशेष को एक साथ भी देख सकते हैं और क्रम से भी देख सकते हैं। ये तो देखने के ढंग पर डिपेंड करता है कि हम प्रमाण से देख रहे हैं कि नए से देख रहे हैं। क्या यदि हम प्रमाण से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु नित्यानित्य नजर आती है, और यदि नए से देखते हैं, द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो नित्य नजर आती है, पर्यायार्थिक नए से भी अनित्य नजर आती है। तो नित्य का नाम सामान्य, अनित्य का नाम विशेष है। देखो, सामान्य विशेष का एक ही अर्थ नहीं होता है। नित्य अनित्य में भी सामान्य विशेष घटित करो तो नित्य माने सामान्य, अनित्य माने विशेष। भेद अभेद में सामान्य विशेष घटित करो तो अभेद माने सामान्य, भेद माने विशेष। तत् अतत में सामान्य विशेष घटित करो तो तत् माने सामान्य, अतत माने विशेष। सत असत में सामान्य विशेष घटित करो तो सत माने सामान्य, असत माने विशेष। क्या एक अनेक में सामान्य विशेष घटित करो तो एक माने सामान्य, अनेक माने विशेष। क्या भाव अभाव में सामान्य विशेष घटित करो तो भाव माने सामान्य, अभाव माने विशेष। तो इस तरह से सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु है जो सब में व्याप्त हो, उसका नाम है सामान्य। और जिसमें सामान्य व्याप्त हो, देखो सामान्य की परिभाषा आ गई, जो सब में व्याप्त हो उसका नाम सामान्य, और सामान्य जिसमें व्याप्त हो उसका नाम विशेष। तो कह रहे गुण पर्याय में चूंकि अखंड द्रव्य निवास करता है, वास करता है, इसलिए गुण पर्याय हुए विशेष और अखंड वस्तु है सामान्य। क्या स्त्री पुरुष नपुंसक ये है विशेष और मनुष्य है सामान्य। क्या शिंसपा, अश्वत्थ है, निम्ब है, ये सब क्या है? ये है विशेष, और वृक्षत्व ये है सामान्य। शिंसपा माने शीशम का वृक्ष, अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष, और निम्ब माने नीम का वृक्ष। तो कह रहे ये है विशेष, और उसमें सामान्य क्या है? वृक्षत्व सामान्य। तो जो सब में पसर जाए, सब में फैल जाए, वो है सामान्य, और जो विशेषों में पसरे उसका नाम कौन है? मैंने ऐसा नहीं कि व्यापने का काम खाली सामान्य ही करता है। सामान्य यदि विशेषों में व्याप्त होता है तो विशेष भी कम नहीं है, वे भी सामान्य में व्याप्त रहते। विशेष कहाँ मिलेंगे हमें? सामान्य में मिलेंगे। किसी सामान्य में ही विशेष की प्रतीति होगी है। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, ऐसा लिखा है। विशेषों से रहे सामान्य गधे के सींग के समान है। क्या मतलब नहीं है? जैसे गधे का सींग नहीं है, आज तक किसी ने गधे पे सींग नहीं देखा क्योंकि गधे का सींग होता ही नहीं है। तो जैसे गधे के सींग का असद्भाव है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसी प्रकार ऐसे सामान्य का अस्तित्व ही नहीं है जिसमें कोई विशेष ना हो। या विशेषों से रहे सामान्य की कल्पना दुरूह नहीं, असंभव है। तो कह रहे हैं अर्थात द्रव्य पर्याय स्वरूपी पदार्थ है। सामान्य विशेषात्मक का मतलब क्या किया? द्रव्य पर्याय। सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। ऐसा प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप है। अब कह रहे हैं जिसमें सामान्य विशेष दोनों ही अंशों का युगपत ज्ञान होता हो वह प्रमाण ज्ञान है। एक साथ जानने में आए सामान्य विशेष दोनों। जैसे केवल ज्ञान, अपन केवल ज्ञान की बात इसलिए कर रहे हैं कि केवल ज्ञान एक साथ जानता है। अपन अपने ज्ञान की बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपना ज्ञान क्रमिक रूप से जानता है। केवल ज्ञान लोकालोक को एक साथ जानता है, इसलिए केवल ज्ञान जो है सामान्य विशेष को एक साथ जानता है, क्रमिक नहीं जानता। इसलिए केवल ज्ञान प्रमाण है, केवल ज्ञान नए नहीं है। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है प्रमाण रूप भी होता है और नए रूप भी होता है। जब श्रुत ज्ञान एक साथ जानता है तो वो प्रमाण कहलाता है, और जब वो क्रम से जानता है तो नयात्मक हो जाता है। माने श्रुत विकल्पा नया, ऐसी भी एक नयों की परिभाषा है। श्रुत ज्ञान के भेद को नए कहते हैं।
क्या? ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्तुर अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ऐसी भी परिभाषा है। नयों की नाना प्रकार की परिभाषाएं हैं, अपनी अपनी अपेक्षा से परिभाषाएं बदल जाती हैं। तो देखो, प्रमाण में क्या है? जो जानता है और जिसके द्वारा जाना जाता है, और जानन मात्र। क्या? तो जो जानता है ये कौन हुआ? कर्तरी साधन माने प्रमाता। क्या? प्रमाण शब्द जो है वो जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा करण साधन है। और कर्तरी साधन में क्या होगा? प्रमाण प्रमाता हो जाएगा। और भाव साधन में क्या हो जाएगा? तो प्रमिति हो जाएगा। प्रमिति, प्रमाण और प्रमाता। तो प्रमाण माने जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम प्रमाण, जो जानता है उसका नाम प्रमाता, और जो जानन मात्र है या ज्ञप्ति मात्र है, जानकारी मात्र है, उसका नाम है प्रमिति या भाव साधन। तो कह रहे इन तीनों में ज्ञान ही तो है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान को ही प्रमाण कहा है और किसी चीज को प्रमाण नहीं कहा है। परीक्षा मुक्त सूत्र में शायद दूसरे नंबर का सूत्र है पहले अध्याय का, उसमें लिखा है हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में ही तत्। क्या मतलब? कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, माने अपने आत्म कल्याण की उपलब्धि और दुख का नाश। अहित माने दुख, दुख का नाश, इसका मतलब सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, क्योंकि ज्ञान से ही संभव है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञान को सर्व समाधान कारक कहा जाता है। अब तो कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रमाण है, तो क्या क्या प्रमाण नहीं है? इंद्रियां, इंद्रियों का व्यापार। इंद्रियों का व्यापार माने, इंद्रियों का व्यापार माने इंद्रियों का पदार्थों से जुड़ाव। क्या? ये भी प्रमाण नहीं है। सन्निकर्ष, अब जैसे कुछ इंद्रियां पदार्थों को छू करके जानती हैं, जो प्राप्यकारी इंद्रियां हैं, और कुछ पदार्थों को बिना छुए जानती हैं, जो अप्राप्यकारी इंद्रियां हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां और 1 मन है, 6 है हमारे पास में। इसमें से 4 ऐसे हैं जो पदार्थों को छू करके जानती हैं, जैसे कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु नहीं, चक्षु को छोड़ करके, मन को छोड़ करके, चक्षु और मन पदार्थ को छुए बिना जानती हैं। इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये पदार्थ को छुए बिना जानेंगे। लेकिन 4 इंद्रियां ऐसी हैं कि वो जब तक छुएंगी नहीं, जानेंगी नहीं। रसगुल्ला हमने खाया, अब वो हमारी जबान पर बैठ ही नहीं रहा है, बहुत देर से कोशिश कर रहा है कि बैठ जा बैठ जा, बैठ ही नहीं रहा है, तो बताओ स्वाद आएगा? वो उचका उचका हुआ है। वो छोटा सा रसगुल्ला जो है जमाई जबान पे उचका हुआ है, बैठ नहीं पा रहा है, तो बताओ स्वाद आएगा? नहीं आएगा। है कोई शब्द जो है हमारे कान के पर्दे पर टकराया ही नहीं जा करके, वो गया और थोड़ा सा बीच में ही रुक गया, अंदर जाके थोड़ा सा रुक गया, तो वो छुआ नहीं, उसने पर्दे को नहीं झंकृत किया। क्या? तो वो आवाज नहीं सुनाई देगी। है जब पर्दे में छेद हो जाता है तो वो शब्द आर पार हो जाता है, टकराता नहीं, आर पार हो जाता है, तो सुनाई देना बंद हो जाता है। ये स्पीकर का आविष्कार कैसे हुआ? ये कान को देख के तो हुआ होगा क्या? या हो सकता है कि स्पीकर को देख के कान की खोज की गई हो, जो भी हुआ हो एक्स वाई जेड। लेकिन जो भी स्थिति है वो इन इंद्रियों के साथ में ये है कि प्राप्यकारी इंद्रियां है, पदार्थ को छू करके जानती हैं। और मन एक ऐसा है जो पदार्थ को छुए भी नहीं जानता है। मन जो है वहां वहां चला जाता है जहां इंद्रियों का जाना संभव ही नहीं है, इंद्रियां जा ही नहीं सकती, उन स्थानों पर भी मन शहर से चला जाता है। तो कह रहे सन्निकर्ष माने पदार्थों का, इंद्रियों का अटैचमेंट, इस अटैचमेंट का नाम है सन्निकर्ष। तो कह रहे ये प्रमाण नहीं है। क्या? ये तो जड़ है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां जड़ है, इंद्रियों का व्यापार जड़ है। सन्निकर्ष ये भी जड़ है। प्रकाश, प्रकाश भी नार्थालोको कारणम परिच्छेदित्वा तमोवत। क्या? ऐसा लिखा परीक्षा मुक्त सूत्र में कि अर्थ और प्रकाश माने पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के गेय हैं, जैसे कि अंधकार। कोई कभी ये नहीं कहता कि अंधकार से ज्ञान होता है। लाइट जल रही हो तो कोई कहे कि अंधेरा करो जरा देखें,
देखें कहाँ गिरा है वो, अंधेरा करो जरा। अंधेरे को कोई ज्ञान का कारण नहीं कहता, बल्कि वो ज्ञान का ज्ञेय है। तो उसी प्रकार से प्रकाश भी ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का कारण नहीं है। नहीं तो उन्होंने लिखा यदि प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो उल्लू है और बिल्ली आदि को प्रकाश में क्यों नहीं ज्ञान होता। क्या मार्जार आदि नाम नक्तंचराणाम च है, रात्रि चरों को, मार्जार आदि को मैं और उलूक आदि को क्यों ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। पदार्थ, पुस्तक ली ना यहाँ पे, तो पुस्तक माने पदार्थ, यहाँ पुस्तक का मतलब जो पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है। उसमें लिखा है कि सुंडुक ज्ञान नक्तंचर वच्च ज्ञान वच्च, कि केस में उंडुक का ज्ञान, घुंघराले बाल वाला बालक है, फरफर बहती हवा के बीच में पड़ रहा है, तो उसके बाल जो है, जो करली बाल है उसके, वो बार बार उसके माथे के आगे आ जाते हैं, तो वो इस भाव से उन्हें वहां से हटा देता है जैसे यहाँ बहुत मच्छर हैं, और उसे केस में उंडुक का ज्ञान हो रहा है। उंडुक माने मच्छर है। और जो रात्रि में है चलने वाले रात्रि निशाचर आदि प्राणी हैं, उनको जो है प्रकाश के अभाव में ज्ञान होता है और प्रकाश के सद्भाव में ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रकाश और पुस्तक आदि ये ज्ञान के कारण नहीं है। इसलिए कहा आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। आलोक, आलोक माने प्रकाश, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। कि मैं प्रभु ये अभी तक मान रहा था कि प्रकाश ज्ञान का कारण है और इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या? अच्छा, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है कि ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान प्रवाहित होता है। उत्पन्न होना और प्रवाहित होने में फर्क है। जैसे एक है टंकी में 6 टोंटी लगी है, क्या पंपा, 6 पंपा लगे हुए हैं किसमें, एक टंकी में है। अब वो उन पंपों से पानी बह रहा है, ठीक है, उन टोंटियों से पानी बह रहा है, तो बताओ वो पानी प्रवाहित हो रहा है कि वे पानी के प्रोड्यूसर हो गए, पानी को उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पादक हो गए, वे नल पानी के उत्पादक हैं कि वे उसके प्रवाहक हैं, वे उसे बहाने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले नहीं। तो उसी प्रकार से इंद्रियों से हमारा ज्ञान बहता है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होना और बहना दो अलग अलग डिफर चीजें हैं, उन्हें हमें एक साथ एक नहीं समझना चाहिए। तो कह रहे इंद्रियां, इंद्रियों का व्यापार है, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का छूना, प्रकाश और पुस्तक आदि ये प्रमाण नहीं है। क्यों? ये तो ज्ञान के ज्ञेय हैं, और जो ज्ञान का ज्ञेय होता है वो ज्ञान का कारण नहीं होता। जो ज्ञान का ज्ञेय होता है वो ज्ञान का कारण नहीं होता है। ज्ञान का कारण तो जो अपना निज आत्म स्वभाव है वही है, क्या उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए इन इंद्रियादिक को कोई प्रमाण मानता है तो समझो उसने प्रमाण के अर्थ को समझा ही नहीं। अब जिसने प्रमाण को नहीं जाना तो वो नए को क्या समझेगा, तो उसे फिर तत्वों का अधिगम कैसे होएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ज्ञान के उपाय के रूप में, अधिगम के उपाय के रूप में इन दोनों का नाम ले दिया कि प्रमाण नहीं अधिगमा। प्रमाण के माध्यम से और नयों के माध्यम से इनका अधिगम होता है, माने ज्ञान होता है। इसलिए प्रमाण मीमांसा को और नए मीमांसा को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रमाण को नहीं समझेंगे तो नयों की उत्पत्ति कैसे होगी है। और प्रमाण को समझे बिना नयों को प्रयोग करने लग जाएंगे तो उसमें एकांत की गंध आएगी। क्या आएगी? एकांत की गंध। देखो नए तो एकांतात्मक ही होते हैं। क्या? देखो अपने यहाँ जो अनेकांत है ना वो प्रमाण नयात्मक अनेकांत है। कैसा अनेकांत है अपना? प्रमाण नयात्मक अनेकांत। खाली अनेकांत प्रमाणात्मक भी नहीं है और खाली अनेकांत नयात्मक भी नहीं है। क्या अपने यहाँ कैसा अनेकांत है? देखो प्रमाण माने अनेकांत और नय माने एकांत। तो एक बात बताइए, अनेकांत और प्लस एकांत इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? माने जो उसका गुणन जोड़ने का फल आएगा वो क्या आएगा? अपन ने अनेकांत प्लस एकांत को जोड़ा
तो क्या आया, अनेकांत आएगा कि एकांत आएगा? अनेकांत प्लस एकांत। क्या आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है, इसलिए आप लोग बोल सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। भाई मैं कुछ दिनों से इस बात को महसूस कर रहा था कि ये क्लास एक तरफा चल रही है, वन मैन शो चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बोलना जरूरी है, नहीं तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोग गायब होते चले जाएंगे। तो मैं अजय जी से प्रश्न कर रहा हूं कि यदि अनेकांत में एकांत को जोड़ दें तो क्या आएगा? अनेकांत आएगा। अब दूसरा प्रश्न है, अनेकांत में से एकांत को माइनस कर दें तो फिर क्या आएगा? अनेकांत ही आएगा। अनेकांत आएगा। बहुत सही उत्तर दिया इन्होंने। बस इसकी वजह बता दीजिए क्यों अनेकांत आएगा? क्योंकि मैंने उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, अप्रोप्रिएट। पता है पंडित जी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया था। अनेकांत में एकांत को जोड़ दें तो भी अनेकांत आएगा, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन अनेकांत में से एकांत को घटा दें तो भी अनेकांत आएगा, क्योंकि अनेकांत कई एकांतों से मिलकर बना है। हमने तो एक ही एकांत घटाया है, तो एक एकांत घटाए, अभी भी अनेकांत बाकी है पूरा का पूरा। इसलिए अनेकांत जो है कई एकांतों से मिलकर बना है, इसलिए एक एकांत के चले जाने से अनेकांत को कोई हानि नहीं होती, क्योंकि एक बूंद के चले जाने से समुद्र की सेहत में कोई कमी नहीं है। अनेकांत तो प्रमाण है ना, प्रमाण में से, प्रमाण में अनंत नए, प्रमाण में कितने नए हैं? अनंत नए। और यदि हमने प्रमाण में से एक एकांत रूप नए घटा दिया तो उस प्रमाण का क्या जाने वाला है? क्या कुछ नहीं जाने वाला। जैसे कोई 1 करोड़पति आदमी है, उसका 10 रुपया गिर गया, तो बताओ कितना उसकी करोड़पतित्व में कितनी कमी आ गई है? करोड़पति के यदि 10 का नोट गिर गया है, गुम गया है, तो उसके करोड़पतित्व में कितना जाया हुआ, कितना नुकसान हुआ है? कुछ नहीं। तो कह रहे यदि हमने अनेकांत में से एकांत को माइनस कर दिया है तो भी अनेकांत ही बचेगा। इसलिए अनेकांत प्लस एकांत बराबर अनेकांत, और अनेकांत माइनस एकांत बराबर अनेकांत। और अनेकांत प्रमाण का नाम है और एकांत जो है वो नए का नाम है। इस तरह से ये प्रमाण नैरधिगमय सूत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, और आप लोग इस मीमांसा को गहराई से समझिए। जो इसमें शंका हो वो आप हाथ उठा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अपन आराम से चलेंगे, जल्दी अपने को कहीं नहीं है, कहीं नहीं जाना है, और लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी देश में, इसलिए कहीं जाना नहीं है। इसलिए अपन आराम से इस चीज को पढ़ेंगे। कल अपन इसी बात पर फिर से चर्चा करेंगे। जय जय।